जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम में एक टिप और भी है जो हमारी वर्किंग के दौरान काम करने से जो है हमें थोड़ा सा लर्निंग हुई है। और वो ये है कि हम जब ये पौधा लगा रहे होते हैं तो हम सिंगल जो है वो पौधे का वो सुराख कर रहे होते हैं ओगर से, और हैंड ओगर होता है या ट्रैक्टर माउंटेड ओगर होता है, तो वो गोल सुराख करता है। अच्छा, गोल सुराख में क्योंकि ये जो पौधा है ना, जो नया पौधा हम लगाते हैं, इसकी रूट्स बड़ी तेज़ी से डेवलप करती हैं। अच्छा, जब वो डेवलप करती हैं तो जहाँ पे हमने उस मशीन से सुराख किया होता है तो वो थोड़ी सी जगह हार्ड हो जाती है, तो वहाँ पे रूट्स जो हैं वो सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं करती। तो जब वो पेनिट्रेट नहीं कर रही होती तो वो वहीं पर सर्कल बनाना शुरू कर देती हैं और उनका जाला वहीं करीब बनना शुरू हो जाता है, और उसमें सम टाइम जो है वो पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है, रुक जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पौधे की वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और ये आप इससे भी देख लें कि जब हम पॉली बैग के अंदर पॉट मीडिया में पौधा लगाते हैं तो आप देखेंगे तो बहुत सा गुच्छा बना हुआ होता है रूट्स का, और वो रूट्स भी इसी वजह से कि उनको बाहर डेवलप होने की जगह नहीं मिल रही होती। तो ये मैंगो के साथ ये वाला सिलसिला है। इसका एक तरीका ये है कि जब आपने मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में पौधा लगाना है तो आपने पूरी ये ट्रेंच बना दें। आपने अगर 2 फुट गहरा या 1 से 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट तक भी गहरी आप ये ट्रेंच बनाएं, और ट्रेंच बनाकर और उसके बाद उसमें जो है ना आप अपने पौधे रखते जाएं उसी जिस डिस्टेंस के ऊपर रखने हैं, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो स्क्वायर में जो है वो रूट्स को एक्सपेंड होने की भी जगह मिलती है, और ये स्क्वायर जो है ना वो इसकी वॉल्स जो हैं वो भी हार्ड नहीं होती हैं, तो उससे जो है पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, और आपको अपने तौर पर एक अंदाज़ा होगा कि यार ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो बहुत अच्छी है। और ये हमारे पुराने तरीके में भी ये चल रहा था कि हम 4 फुट का गढ़ और 4 फुट ही गहरा गड़ा जो है उसको बनाते थे। उसको वहाँ से वो मिट्टी निकाल के उसमें भल और वो मिट्टी जो निकाली होती है वो मिक्स करके डालकर, और उसके बाद उसमें फसल लगा देते थे, और एक सीज़न फसल लगाने के बाद अगले सीज़न में उस जगह पर हम हाथ से जो है वो खड्डा मारकर और पौधा लगाते थे, तो वो पौधा भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। आपके जितनी भी ऊपर ग्रोथ नज़र आएगी वो आपके रूट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी रूट्स हेल्दी हैं, रूट्स अच्छा ग्रो कर रही हैं, वो न्यूट्रिशन अच्छी ले रही हैं, तो फिर आपका पौधा भी ऊपर बड़ी स्पीड से ग्रो करेगा। ये एक आपको नुस्खा बताया है अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे की। और एक और भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर पौधे की स्टेम को अगर आप यहाँ तक, जैसे ये स्टेम है, इसको आप चावल की पराली के साथ अच्छी तरह लपेट देंगे तो फिर भी पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपकी जो स्टेम होती है वो गर्मी और सर्दी दोनों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है, और वहाँ पे पौधा जो है उसको स्ट्रेस दे रही होती है। अगर आप इसको यहाँ पर महफूज कर लेंगे तो ये अपनी एनर्जी जो है अपनी ग्रोथ में लगाएगा, ना कि अपने सर्वाइवल में लगाएगा। तो ये आपको 2-3 मैंने टिप्स बताए हैं मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम में। और जो बेहतरीन टिप है मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम में वो टिपिंग है। तो टिपिंग जो है ना वो कोई भी खाद दे लें, लेकिन अगर आप टिपिंग कर रहे हैं तो दी बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो टिपिंग आप ज़रूर करें। पहली स्टेज पर आपने जितनी भी ब्रांचेज होंगी सबको टिप करना है। जब हम दूसरी और तीसरी स्टेज पे जाएंगे तो दूसरी स्टेज पर हमने सिलेक्टिव करनी है, और थर्ड स्टेज पे सिर्फ
जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी तो उसको हमने टिप करना है। और थर्ड स्टेज तकरीबन तीसरे साल में जाकर आती है और चौथे साल में तकरीबन हमारा पौधा जो है वो अपनी हाइट को गेन कर लेता है। तो 4 साल में एक मैंगो स्मार्टी सिस्टम का पौधा तैयार होकर और फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि ये फ्रूटिंग कब देगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, चौथा साल और 5वां साल, ये दोनों साल जो हैं आपकी बेहतरीन फ्रूटिंग के साल होते हैं। और उससे पहले आपके पास अगर कोई फ्रूट आ भी रहा है तो आपने वो फ्लावरिंग आपने तोड़ देनी है, ताकि जो है ना पौधा अपनी जितनी भी एनर्जी है वो अपनी ग्रोथ में लगाए। तो इंसेक्ट आपको बता दिया कि यहाँ पे जो इस वक्त इंसेक्ट आपको डिस्टर्ब करेगा वो थ्रिप्स है। इसके अलावा जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उसमें मिलीबग भी हो सकती है, लेकिन एक स्नेल है, स्नेल का भी बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा होता है ये छोटे पौधों के ऊपर। और ये स्नेल जो है ये हमारा नहरी पानी के साथ जो है वो ट्रैवल करके आता है। तो स्नेल को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवाई जो है वो केंजो एजी की टास्क है, और उसके अलावा कोई भी दानेदार जहर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई कब आपने देनी है? दवाई आपने स्नेल को कंट्रोल करने के लिए इसके पौधे के गिर्द आपने डालनी है शाम के वक्त, जब मगरिब के वक्त, यानी सूरज जब ढल जाए, और या सुबह सुबह नमाज फजर पढ़ के और फिर आपने ये देनी है। तो स्नेल अपने दिन के वक्त दिन की रोशनी में मुंह नहीं खोलते, तो वो शाम को रात को अपने मुंह खोलते हैं और कोई ना कोई खुराक खाते हैं, तो उसी वक्त ये कंट्रोल भी होंगे। तो मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अजमल इसहाक साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। रमज़ान वाली हैं, उमर भाई हैं, तो ये हमारे साथ हैं और ये इसकी लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। और पौधों की सिलेक्शन अच्छी हो गई और पौधे इंशाल्लाह अब चल पड़े हैं, ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं।